नमस्कार भाइयों, आज बहुत दिनों बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। हम एक पुराना उठाए हुए टॉपिक पे आज फिर से बात करेंगे। पंकज दीक्षित जी से हमारी एक बार पहले बात हुई थी, आज विस्तार में होगी। पंकज दीक्षित जी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। एक बड़ी कंपनी जो कि सेट टॉप बॉक्स बनाती है केबल टीवी इंडस्ट्री के लिए। ये नॉर्मल ओटीटी ऑप्टिक फाइबर वाले से थोड़ा सा अलग है। क्या है, क्यों है, इस बारे में पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और करना चाहते हैं। वो बात ये है कि केबल टीवी की इंडस्ट्री कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, इसकी पहचान क्या है, इसके इतिहास क्या है, इसका भविष्य क्या है। इस बारे में पंकज जी से एक बार चर्चा करते हैं। पंकज जी नमस्कार, आपका स्वागत है। पंकज जी, जो हमारे दर्शकों को ज़रा ये बताएं कि केबल टीवी पहले दूरदर्शन हुआ करता था, जी, फिर सैटेलाइट टीवी आना शुरू हुआ, केबल होना शुरू हुआ, कुछ अलग अलग चैनल आने शुरू हुए। ये कहाँ से आया, कितने साल चला, आज कहाँ खड़े हैं, कल कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, जहाँ तक बात है संचार क्रांति और ये इस इंडस्ट्री की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की, इसकी शुरुआत हुई थी एक तरह से टेलीविज़न से। टेलीविज़न सबसे पहले आया उस 1952 में इंडिया में टेलीविज़न आया था, और उसके बाद जो मूवीज़ बनना स्टार्ट हुई 82 में आया था, नहीं 19 और पहले 52 या 52 में आ गया था। और उसके बाद मूवीज़ बनना स्टार्ट हुई, सीरियल्स बनना स्टार्ट हुए। लेकिन बात ये था कि पहले था डिश एंटीना के थ्रू सिग्नल्स कैच करना, दूरदर्शन के टॉवर्स होते थे, रेडियो के टॉवर्स होते थे, उनके थ्रू रेडियो और टेलीविज़न के सिग्नल्स पहुंचा करते थे। लेकिन बात ये आई कि अभी तक ये, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर तक अथोराइज थी चीज़ें, तो वो क्वांटिटी और क्लैरिटी और क्वालिटी सब चीज़ों में डिफरेंस था, और उतनी ज़्यादा पहुंच, उतना ज़्यादा कंटेंट था नहीं जी, और कस्टमर की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी जी, तो इसका, जहां आपको पता है जहां डिमांड होती है वहां सप्लाई होती है। बिल्कुल सही बात है। जहां आविष्कार मतलब तभी होता है जब आपको जब जरूरत आवश्यकता होती है, Correct। डिमांड, करेक्ट। हाँ, तो 1981 में मुंबई से ये स्टार्ट हुआ केबल इंडस्ट्री। जी, हमारे चेयरमैन हैं सिद्धार्थ जी, जिन्होंने स्टार्ट किया था कफ परेड साउथ मुंबई। वहाँ नूतन जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जी, वो हमारी पहली कस्टमर हुआ करती थी। जी, इसके बाद केबल इंडस्ट्री ने शेप लेना स्टार्ट किया इंडिया में। इसके बाद फिर सैटेलाइट टीवी इंडिया में आया। सैटेलाइट टीवी दूरदर्शन के चैनल्स हुआ करते थे, लेकिन प्राइवेट चैनल्स नहीं हुआ करते, गवर्नमेंट ने अथोराइज भी नहीं किया हुआ था। जी, हमने सबसे पहले परमिशन लेके जी, सबसे पहले सैटेलाइट चैनल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। जी। तो केबल पार्ट जो है और स्काई वाला पार्ट जो है, पहले केबल काफ़ी साल चला। राइट। हम लोग केबल लिया करते, केबल जी। कनेक्शन लिया करते थे अपने जी, घर जी, में, जी। है ना, अपने ऑफिस में। बाद में स्काई और डिश वाला जो होना शुरू हुआ। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे फ़र्क है, और क्वालिटी का क्या फ़र्क है और क्वांटिटी का क्या फ़र्क है। ओके, देखिए, सबसे पहले बात करें हम जो केबल टीवी थी। केबल टीवी में एक तो क्वांटिटी चैनल्स की कम थी, और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी एनालॉग थी। ये डिजिटल हुई सैटेलाइट चैनल के थ्रू। ठीक है। और सैटेलाइट चैनल्स आने के बाद इसकी क्या पेनिट्रेशन बढ़ा, मार्केट में कवरेज बढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जियोग्राफी में ये पहुंच सका। तो इससे क्या चैनल्स की बाढ़ आ गई। जी, डीटीएच उसके बाद स्टार्ट हुआ, आपने इसे देखा होगा, डायरेक्ट टू होम। जी, डीटीएच का कॉन्सेप्ट आपने देखा। इसके बाद जब इंडिया में कंप्यूटर आया 1995 के आसपास, उसके बाद फिर कंप्यूटर और इंटरनेट की क्रांति स्टार्ट हुई। जी, तो 1999 में ये प्राइवेट हुआ सेक्टर। उसके पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, और उसमें कुछ केबी एमबी में डेटा बहुत महंगा था। केबीएमबी में डेटा बहुत महंगा था। जी, बिल्कुल था। जी। तो 1999 में सबसे पहले इंडिया में इंटरनेट हमने स्टार्ट किया, और ये स्टार्ट किया साउथ मुंबई से। जी, गीगा फाइबर। जी, गीगा ऑप्टिक फाइबर और गीगा फाइबर में क्या फ़र्क गीगा फाइबर, यू कैन से that it is gigabit per second network। है? एंड ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर की कैपेसिटीज होती हैं, अलग अलग कैपेसिटी। एमबी में भी डेटा होता है, केबी में भी होता है, और इसके बाद जीबी में जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो गीगा फाइबर की बात करें तो हम गीगा स्पीड में डेटा ट्रांसमिट कर सकते जी। हैं, दैट इज़ गीगा फाइबर। ठीक है। गीगा फाइबर स्टार्ट हुआ, उसके बाद अलग अलग हमने नोड्स बनाए इंडिया में, इंटरनेट की क्रांति हुई। इसके बाद यदि बात करें इंडस्ट्री में जो नए अपडेट्स हुए, आपने देखा होगा भाई, इंटरनेट आने के बाद सोशल मीडिया आया, यूट्यूब आया, जी, बिल्कुल है। ब्राउज़र्स आए, गूगल आई। जी, आप जितनी भी बड़ी कंपनी देख रहे हैं इस समय, ई कॉमर्स हो चाहे वो वेब की है, मैक्सिमम इंटरनेट बेस्ड हैं। बिल्कुल ठीक है। राइट। इसी स्टेज पे हम अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि जो जितनी बड़ी कंपनी है, आप अमेज़ॉन देख लो, आप इंडियन स्टार्टअप देख लो, स्नैपडील Right। देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, इंडिया में तो बाढ़ हो गई है फिनटेक कंपनीज़ की, और जो
छोटी छोटी कंपनी जो IPO भी जिन्होंने खोली है वो सब इंटरनेट बेस्ड हैं। तो इंटरनेट के साथ जब इंटरनेट बढ़ा तो मोबाइल स्मार्टफोन आने शुरू हो गए, मोबाइल Right. स्मार्टफोन के साथ स्मार्ट एप्लीकेशंस आनी शुरू हो गई, एप्लीकेशन लोगों ने डेवलप करना शुरू कर दिया। बेस उसका इंटरनेट था, डेटा जो ट्रांसफ़र होगा इंटरनेट के थ्रू ही होगा। अब इंटरनेट और केबल का इस स्टेज पे एक जॉइंट कनेक्शन हुआ। लोग अपने घर में केबल लगाते थे, ब्रॉडबैंड अलग से लगाते थे। अब एक स्टेज आने लगा कि जब ब्रॉडबैंड और केबल एक साथ होने लगा। थोड़ा सा रोशनी जी दे। जी 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 इसके बाद यदि हम बात करें कि जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आई, मतलब केबल इंडस्ट्री अलग चल रही जी। थी अपनी गति पे, और इंटरनेट इंडस्ट्री अपनी गति पे चल रही जी। थी। सैटेलाइट चैनल्स अलग थे, जी। सोशल मीडिया अलग था। जी लेकिन हमने फिर इसको देखा कि भाई इसमें एक ही प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया जा सकता है। जी कस्टमर के घर में भाई केबल की अलग केबल हो, इंटरनेट के लिए अलग केबल हो, फाइबर के लिए अलग हो, सैटेलाइट के लिए अलग हो, ये सब, और टेलीफोन के लिए अलग हो। तो ये एक तरह से, क्योंकि एक ही माध्यम से संभव था, नई टेक्नोलॉजी आई जैसे जीपॉन ईपॉन आई तो वो हमने अडॉप्ट की। या जीपॉन ईपॉन, और उसके बाद 4G 5G आप देख ही रहे हैं। IPTV क्या होता है? IPTV या जनरली लोगों को नहीं पता है। जी, जी। OTT अब सब समझने लगे हैं, Right. इंटरनेट तो समझते हैं, और सेट टॉप बॉक्स भी समझते हैं। या IPTV क्या होता है? या IPTV स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। करेक्ट। इंटरनेट के थ्रू ही आपको टेलीविज़न और बाकी जो कंटेंट है वो देखने मिल सकता है। तो जैसे आज मैं अपने घर में जियो का सेट टॉप बॉक्स लगा के बैठा हूँ और बहुत सारे उसमें लाइव टीवी भी देखता हूँ, OTT भी देखता हूँ, और सारे प्रोग्राम्स भी देखता हूँ। Right. तो IPTV है, राइट, दैट इज कॉल्ड IPTV। IPTV। इंडिया के इस बड़े साइज़ को देखते हुए नेटफ्लिक्स और अन्य जो बड़े बड़े अमेज़ॉन और ये सब बड़े बड़े चैनल हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने इंडिया में अपना कदम रखा है। और ये जो अभी लॉकडाउन हुआ उसमें वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि OTT प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। दे आर वेरी हैप्पी विद द इंडियन मार्केट। उन्होंने इंडियन मार्केट के हिसाब से रेट्स भी अपने चेंज किए। राइट। खैर, कमिंग टू योर पॉइंट, इस पूरे विषय में बात ये हो रही कि केबल प्रोसीड हुआ। आपने बताया केबल पहले 52 से टीवी था, फिर केबल मतलब रेडियो टावर के थ्रू और टेलीविज़न टावर के थ्रू लोगों को मिलता था, फिर केबल आया, फिर सैटेलाइट टेलीविज़न आया, IPTV वाला आपका सेट टॉप बॉक्स आना शुरू हो गया। इसके आगे जो हम बात कर रहे हैं व्हाट नेक्स्ट, थोड़ा सा उस पर भी आप अपना व्यू दर्शकों को बताएं। ओके, देखिए आपने देखा इतना रेवोल्यूशन हुआ जी। इस फील्ड में। ये रेवोल्यूशन ना तो बहुत तेज़ी से हुआ ना तो बहुत धीमा हुआ, जी। लेकिन एक रेगुलर रेवोल्यूशन हुआ। जी बिल्कुल। इस रेवोल्यूशन के बाद आपने देखा होगा कि इंडिया एक सबसे बड़े मार्केट के रूप में उभरा हो। फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ई-कॉमर्स कंपनीज हो, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ये सभी इंडिया को सबसे बड़े मार्केट के रूप में देख रही हैं, और वास्तव में ये स्थिति है। जी अभी कंटेंट प्रोवाइडर की बात करें, OTT प्रोवाइडर्स की, तो आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसी कंपनीज, हॉटस्टार जैसी कंपनीज इंडिया में ज़्यादा पिच कर रही हैं। जी ये सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। यूट्यूब आप देख रहे होंगे, यूट्यूब में लोग इंडिया शब्द यूज़ करना पसंद करते हैं या इंडिया से रिलेटेड खबर दिखाना पसंद करते हैं। उसका रीज़न ये है कि इंडिया सबसे बड़ा कंटेंट यूज़र और बहुत बड़ा व्यूअरशिप इंडिया है। करेक्ट। और इंडिया में अभी डेटा रेट की बात करें तो डेटा का कंजप्शन और डेटा का प्राइस बाकी वर्ल्ड से काफ़ी कम है। जी, शायद चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। राइट, चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड सो फॉर एज द कंजप्शन इज कंसर्न इट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जी और अभी इसके आगे के फ्यूचर की हम बात करें तो आगे फ्यूचर और ब्राइट और रेवोल्यूशनरी है। सवाल इस टॉपिक पे आपसे ज़रूर पूछूंगा। जी। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि स्टारलिंक एक नया टेक्नोलॉजी आ गया विच इज़ लो अर्थ ऑर्बिट प्रोजेक्ट। राइट। अर्थ के चारों तरफ उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट्स, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कर दिए हैं, राइट। जो उन सारी लोकेशंस पे, गांव देहात पे अपना जो वो बहुत अच्छी स्पीड पे जो है इंटरनेट पहुंचा सकेगा। लेकिन बहुत महंगा रखा है। अभी उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन करीब 6-7 हज़ार रुपये महीने का रखा है। उसके अलावा 40,000 रुपये का उनका डिश खरीदना है। टेक्नोलॉजी आती है, उस पर रेवोल्यूशन होते हैं, चेंजेस होते हैं, और एक लंबे रिसर्च के बाद ये चीज़ चीपर होती है बिल्कुल और ठीक है। आम जनता तक पहुंचती है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट की बात भी करें तो इसमें भी स्टार्टिंग से ही चैलेंजेस थे। पहले जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है उसमें उन्होंने सोचा कि भाई इससे करेंगे, लेकिन उससे लेटेंसी बहुत जा रही थी। 2 सेकेंड 5 सेकेंड की लेटेंसी आ रही थी, जो कि पॉसिबल है नहीं। यदि आप इंटरनेट सर्फ करना चाहे 5 सेकेंड बाद आपको रिप्लाई है, इट इज़ नॉट फिजिबल और प्रैक्टिकल। जी तो उन्होंने फिर इसको लो ऑर्बिट में रखा। लो ऑर्बिट में रखने के कारण उनको सैटेलाइट की संख्या बढ़ानी पड़ी। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आपको पता है ये जियो स्टैटिक सैटेलाइट होते हैं, एक चक्कर जितना पृथ्वी 24 घंटे में लगाती है। 7 या करेक्ट। और उन्होंने भी अलग अलग लोकेशन पे लगा के थी। एक सैटेलाइट से डिस्कनेक्ट हो गया या डिस्प्लेस हो गया तो उसके लिए बैकअप में दूसरी सैटेलाइट आजू बाजू है। बिल्कुल ठीक है। नो, इस तरह से उनको करीब 40,000 सैटेलाइट्स
छोड़ने पड़ रहे हैं, जी जिसमें कि 2000 ऑलरेडी वो लॉन्च कर चुके हैं जो कि फंक्शनल है। जी इन टेस्टिंग की बात करें, टेस्टिंग हो चुकी है, गीगा बिट स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। 1 GB का मैं पढ़ रहा था या उसके बारे में। करेक्ट। जी बिल्कुल। अभी जो इसमें मेन अभी जो चैलेंज है इंडिया में, पहला चैलेंज है कंप्लायंस। जी Compliance, it is all about, the business strategy and, the feasibility of the market, penetration of the market, existing players. It is all about that. कॉस्टिंग को लेके इसकी फिजिबिलिटी का आपने बताया कि 1 GB की उसकी स्पीड होगी, विच इज़ वेरी गुड। Correct. और कहीं भी अवेलेबल हो जाए, कहीं किसी कोने में बैठ के अवेलेबल हो जाए, चाहे वहाँ टावर हो ना हो, क्योंकि वो सैटेलाइट से होगा, तो इट्स डेफिनेटली अ न्यू रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। Right. कितना मास स्केल में भी हो पाएगा, इसका साइड इफेक्ट जो मैं पढ़ रहा था वो एक डिश एंड टीवी टाइप का एक इनका रिसीवर लेना पड़ता है, जिसकी नहीं, ये कॉस्ट हर किसी 40-50 हज़ार को- रुपये ये की। हर किसी को नहीं लेना है अच्छा जी। ये रिसीवर एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही लगेगा। देखिए, जापान में एक रिसर्च टीम है जो कि खाली ये संचार टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। आज से 5 साल पहले वो 7G पे वर्क कर रहे थे। जी और यदि बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अभी 4G रिसेंटली आपने देखा, जी और उसके पहले आपका जो वीडियो देखने का एक्सपीरियंस था और 4G आने के बाद जो वीडियो देखने का बहुत फ़र्क आ गया। बहुत फ़र्क आ गया। और रही बात भाई प्राइजेस की या इसको घर घर तक पहुँचने की, तो आपने देखा होगा अभी स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में। बिल्कुल हो गया। एंड थैंक्स टू लॉकडाउन, everybody know about इंटरनेट, everybody know about online conferencing, online education, and about everything which is possible through इंटरनेट। जी लोग अभी अवेयर हो गए, जागरूक हो गए। अभी आप ये समझ सकते हैं मार्केट का जो ट्रेंड होता है कि भाई जहाँ डिमांड आएगी वहाँ सप्लाई आएगी, बिल्कुल सही बात। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ आविष्कार होगा। बिल्कुल तो ऑफकोर्स अब मार्केट रेडी हो रहा है 5G के लिए। बिल्कुल। एक सेकंड में आपको रोकूंगा जी। आपने दूसरी बार ये शब्द लेटेंसी यूज़ किया है, मेरे दर्शकों को ज़रा समझाएं कि लेटेंसी का मतलब क्या होता है, क्योंकि हर आदमी लेटेंसी नहीं समझता है। ओके मैं चूँकि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से रहा हूँ तो मैं इस शब्द का मीनिंग समझता हूँ, प्लीज़ बताएं। ओके। लेटेंसी की बात करें तो ये एक जेनरिक टर्म है जो टेक्नोलॉजी या संचार सेक्टर में यूज़ होती है। इसको आप एक सरल एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी पर्वत श्रृंखला में खड़े हैं और आप एक आवाज़ लगाते हैं, एक आवाज़ जो है लौट के आती है, वो आपको 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो ये आवाज़ का जो लेट होना, वो एक तरह से एक डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वो सेकंड्स आपके बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह नेटवर्क में यदि मुंबई से सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं और आप जबलपुर में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं, तो डेटा ट्रेवल करने में कुछ माइक्रो सेकंड का समय लगाता है। ये लेटेंसी माइक्रो सेकंड्स में भी हो सकती है, सेकंड्स में भी होती है। 6G में वो लेटेंसी कम हो जाती कम है, होगी। 6G में 5G से भी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। राइट। तो लेटेंसी अभी 4G की उतनी अच्छी होनी। अच्छा, 5G की लेटेंसी का सब समझ गए। 5G में बता रहे हैं कि जैसे अब कल क्या किस तरह का टेम्परेचर होने वाला है, क्लाइमेट होने वाला है, एक्सेट्रा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्राइवरलेस कार, ये सब 5G में चलते हैं। हाँ, हमारी मतलब बात चल रही थी। मतलब थोड़ा नॉट ओनली अबाउट 5G, जो रिवोल्यूशन होगा उसमें आप ये देख पाएंगे। जिस तरह से आप अभी पहले आपके लिए ये कल्पना थी कि भाई आप एक क्लिक में आपका एक मूवी डाउनलोड हो जाएगी या एक क्लिक में आपका एक वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, या आप निर्बाध रूप से टेलीविज़न देख लिया अभी। आपने ये देखा। पहले ये कल्पना थी कि मोबाइल के थ्रू ही सब कुछ होगा, फोटो भी खींच पाएंगे आप, उससे बात भी कर पाएंगे, SMS भी कर पाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर पाएंगे। पहले दूर की बात लगती थी, दूर की बात लगती थी, 2G, लेकिन 3G, ये 4G में ये सब रियलाइज चीज़ें हुई, हो गया है। रियलाइज़ हुआ। आपने देखा होगा कि भाई पहले सुपर कंप्यूटर्स आए थे। सुपर कंप्यूटर्स आज यदि बात करें टेक्नोलॉजी की रिसेंट की, तो आपके लैपटॉप में ही सुपर कंप्यूटर की पावर्स हैं। जी तो इन द सेम वे अभी जो काम वैज्ञानिक करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स या बड़े बड़े सैटेलाइट के थ्रू उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सब आपके मोबाइल पे ही अवेलेबल होगा। कैसे अवेलेबल होगा भाई? आप अपने मोबाइल से ही, क्योंकि बिग डेटा या डेटा साइंस या क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, ये सब टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद। हाँ, मतलब ये एक तरह से चोली दामन का साथ है कम्युनिकेशन सेक्टर का और एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का। जी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री नए नए डिवाइसेस बनाएगा, कंप्यूटर्स, IoT बेस्ड ड्रोन्स लाइक दैट, ड्राइवरलेस कार्स, एंड कम्युनिकेशन सेक्टर भी उसी पेस में इम्प्रूव होना चाहिए। जी बिल्कुल। तब ये बात करें करीब जो मैं पढ़ रहा था, करीब 60+ कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड में 5G इम्प्लीमेंट हो चुका है। 64 इफ आई रिमेंबर करेक्टली। इंडिया में अभी तक नहीं है, इंडिया में अभी लेट हो गया। और इंडियन बहुत से जो यहाँ के टेलीकॉम एक्सपर्ट्स हैं, लोग हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, बल्कि बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि 5G इंडिया में भी आए। और आप जैसे अमेरिकन मार्केट देख लो, यूरोपियन मार्केट देख लो, जहाँ 5G बहुत पहले से आ चुका है। कई कंट्रीज़ में तो कई साल हो गए आए हुए। राइट और इंडिया इज़ वेरी डेस्परेटली वेटिंग टू गेट 5G टेक्नोलॉजी।
वहाँ पर ये ड्राइवरलेस कार्स और इस तरह की चीज़ें और ये सब चीज़ें, ड्रोन डिलीवरी और ये सारी चीज़ें जो है, और 5G मोबाइल कंट्रोल एक्टिविटी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। राइट, ओके। जहाँ तक हम बात करें कंटेंट की जी या हम बात करें इंटरनेट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्रो अप हो रही है डे बाय डे। जैसे आपने देखा पहले मूवी लोग देखा करते थे, थिएटर जाते थे, थिएटर के पहले सिनेमा हाउसेस हुआ करते थे, जी बिल्कुल उसके बाद मल्टीप्लेक्सेस आए, मल्टीप्लेक्सेस के बाद अभी बिग बॉस जैसा सीरीज़ OTT पे लॉन्च हो रहा बिल्कुल हो है, गया। बड़ी से बड़ी मूवीज़ OTT पे लॉन्च हो रही बिल्कुल है। सही है। अभी लोगों के मोबाइल में ही सब मूवीज़ आ रही हैं, लॉन्च हो रही हैं उसमें, और कंटेंट की वैरायटी भी इम्प्रूव हो रही है इसके कारण। कॉलिंग, एजुकेशन, करेक्ट, सारी चीज़ें आपको इंटरनेट के थ्रू ही मिलने वाला है। अभी से मिलके ये समझ में आया कि 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी, स्टारलिंक, केबल टीवी, बैकग्राउंड टीवी, केबल, डिश के बारे में काफ़ी हमको जानकारी मिली, और इसका आने वाला फ्यूचर और इनकी जो प्रोडक्शन की कंपनी जो बना रही है, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस इंडिया, अलग अलग लोगों से डील कर रहे हैं, उस बारे में विस्तार में हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे, आपको भी इन्फॉर्म करेंगे। उसके अंदर बिजनेस मॉडल भी हो सकता है, हम वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।